ये गांव एक सरसब्ज वादी में वाक़ था, जहां हर तरफ फूल, दरख्त और नदियों की मौसीकी थी। गांव के लोग बहुत खुशहाल और अमन पसंद थे। वो एक दूसरे की मदद करते, खुशियों और गमों में शरीक होते। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था महक। महक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन थी। इसके बाल लंबे और स्याह थे और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो गांव के किनारे पर एक पुराने दरख्त के नीचे रहती थी। महक को फितरत से बहुत प्यार था और वो हर रोज फूलों को पानी देती, परिंदों को दाना डालती और दरख्तों के नीचे बैठकर कहानियां लिखती। गांव के लोग महक से बहुत मुतासिर हुए। वो उसकी मेहरबानी और मेहनत को देखकर हैरान रहते। लेकिन एक शख्स था जिसका नाम राजू था। वो महक से जलने लगा। राजू गांव का एक मगरूर नौजवान था जो हमेशा अपनी खूबसूरती और ताकत पर फख्र करता था। वो चाहता था कि गांव के लोग सिर्फ उसकी तारीफ करें, लेकिन अब सबकी तवज्जो महक पर थी। एक दिन राजू ने फैसला किया कि वो महक को शर्मिंदा करेगा। उसने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, महक को फितरत से प्यार है, लेकिन क्या वो वाकई फितरत की हिफाजत कर सकती है? मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अगले हफ्ते तक गांव के सबसे बड़े दरख्त को बचा ले, जो कि मरने के करीब है। अगर वो नाकाम हुई तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव के लोग हैरान रह गए। वो जानते थे कि वो दरख्त बहुत पुराना और बीमार है और उसे बचाना नामुमकिन लगता था। महक ने चैलेंज कबूल कर लिया। वो हर रोज दरख्त के पास बैठती, उसकी जड़ों को पानी देती और उसके लिए दुआ करती। वो दरख्त के इर्द गिर्द फूलों के बीज बोने लगी और परिंदों को बुलाने लगी ताकि वो दरख्त के लिए खुशी लाएं। दिन गुजरते गए और दरख्त में तब्दीली आना शुरू हुई। इसकी पत्तियां हरी होने लगी और उसकी शाखें मजबूत हो गईं। गांव के लोग हैरान रह गए कि महक की मोहब्बत और मेहनत ने दरख्त को नई जिंदगी दे दी। राजू शर्मिंदा हो गया। उसने महक से मुआफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि हकीकी ताकत मेहरबानी और मेहनत में है। गांव के लोगों ने महक की तारीफ की और वो दरख्त गांव की अलामत बन गया। उसके बाद से सब्जाजार गांव में हर साल एक त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें लोग फितरत की हिफाजत और मोहब्बत का अहद करते थे। महक की कहानी हमेशा के लिए गांव की तारीख का हिस्सा बन गई और वो दरख्त आज भी सब्जाजार की खूबसूरती की अलामत है।